बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंतहाई दुख के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ पूरे 22 करोड़ अवाम को और तमाम पाकिस्तानियों को कि इन्होंने आज हमारा एक्स काउंसलर उसको हमारी आंखों के सामने इन्होंने पुल के नीचे से गिराया और वो हमारा फैसल भाई फैसल अब्बास हुमा ब्लॉक से उनका ताल्लुक है और वो शदीद ज़ख्मी हुए और वो ज़ख्मों की वजह से दम तोड़ गए। ये हमारी इस आज़ादी मूवमेंट के पहले शहीद हैं। इन्होंने आज हमने अपनी माँओं बहनों बेटियों को जिस तरह से कश्मीर के अंदर जुल्म होता है, आज फैसल अब्बास के कत्ल का जिम्मेदार कौन है मैं न्यूट्रल से पूछती हूँ। आज इन्होंने हमें सड़कों के ऊपर जिस तरह से घसीटा, जिस तरह से इन्होंने हमारी चादरें उतारी, जिस तरह से इन्होंने औरतों की मर्दों से बेहुरमती कराई, पुलिस के यूनिफॉर्म के अंदर तो जो दहशतगर्द थे ही थे, साथ एक एक फुटेज हमने अपने हाथों से बनाई है, हमारे पास मौजूद है जो इनके गुल्लू बट मौजूद थे। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, जो कैंसर पेशेंट है, जिस तरह से उनको घसीटा, लिहाजा आज आप लोगों ने जो हदें पार की हैं उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। पहले हम मांगते थे आज़ादी, आज हम कहते हैं कि हम आज़ादी लेके तुम लोगों का एहतसाब करेंगे चौकों में इंशाल्लाह। हम वो पुलिस ऑफिसर्स जिनकी ईमा पे और जिन्होंने खुद फैसल अब्बास को नीचे गिराया, मैं आज उस शहीद फैमिली की माँ से, उनकी बेटी से और उनके घर की जितने भी लोग हैं, मैं उनसे वादा करती हूँ कि इनको हम कड़ी से कड़ी सजाएं देंगे और इन लोगों को भी इसी तरह पुलों से नीचे गिराएंगे। फिर इन्होंने जिस तरह से आज जुल्म की दास्तान रकम की, हम तो इनको अपना मुहाफिज समझते थे, लेकिन ये तो न्यूट्रल निकले। मैं सारे न्यूट्रल्स को ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी ईमा पे जिस तरह से आज हमारी चादर चार दीवारी, हमारी इज्जतें पामाल हुई, हम सियासी वर्कर, हम पुरअमन वर्कर, चौथा दिन है हम लोग कभी एक घर में जाते हैं तो पीछे लोकेटर लेके वीगो डाले वो हमारा पीछे, और हम लाहौर की सड़कों में इन्होंने हमारा अपना वतन हमारे लिए इन्होंने हमें दर बदर किया हुआ पिछले 3 दिनों से। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी औकात में रहें। पता नहीं खान साहब कब नाम लेंगे, जितने आज हमारे दुखी हैं हम आज ही नाम लेंगे। हम बताएंगे कि ये साजिश किसने की और क्यों की और अब हमें क्यों डराया जा रहा है।